बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सफ्रीक से आज हम फ्रीपी लिपि देखेंगे सबसे पहले, और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस ने क्या बाइंग की है, क्या सेलिंग की है, किन सेक्टर्स में बाइंग सेलिंग की। उसके बाद दो बाई कॉल्स की तरफ चलूंगा और टेक्निकली भी आपको मार्केट बताऊंगा, मार्केट का कि क्या मूव एक्सपेक्टेड हो सकती है इंडेक्स में, और हमें क्या किस स्ट्रेटजी के साथ जो है चलना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें, बैंक्स ने 0.33 मिलियन डॉलर्स की आज बाइंग की। फर्स्ट वीक जो है, सॉरी, फर्स्ट वर्किंग डे था लास्ट रोल ओवर वीक का। ब्रोकर्स जो है 0.21 सेलिंग के साथ रहे। कंपनी ने 0.05 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.17 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.8 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। इंडिविजुअल ने 0.54 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। 0.17 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग इंश्योरेंस कंपनी ने की। म्यूचुअल फंड्स ने 0.45 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, जो कि सबसे बड़े सेलर रहे आज। एनबीएफसी आज का सबसे बड़ा सेलर रहा, सबसे बड़ा इन सेंस के नॉर्मली जो है वो 0.2%, 0.3, 0.4 इतने बाइंग सेलिंग करते हैं, लेकिन आज 0.13 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने सेलिंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ना बाइंग ना सेलिंग। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने भी 0.10 जो है 0.10 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। ओवरऑल देखा जाए तो आज का सबसे बड़ा जो बायर है वो इंडिविजुअल्स हैं, और आज के जो सबसे बड़े सेलर हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं। अब किन स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग हुई है वो चेक कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए मजीद आसानी हो जाए। ऑल अदर स्टॉक्स की बात करें, जिसमें सीमेंट, रिफाइनरी काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट शो किया। बैंक्स भी बाइंग पर है, विच इज गुड साइन। ब्रोकर 0.18 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ हैं। कंपनीज बाइंग पर है। इंडिविजुअल सबसे ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, 0.33 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की। बाकी सब सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी वगैरह। सीमेंट जो कि हम कह रहे थे कि अट्रैक्टिव सेक्टर है, अगर उसमें देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सीमेंट को बेच रहे हैं, जबकि बैंक्स, ब्रोकर्स खरीद रहे हैं, और उसके अलावा का जो है वो इंडिविजुअल्स ले रहे हैं। और बाकी देखें, इंश्योरेंस कंपनीज भी होल्डिंग पर है, म्यूचुअल फंड ने बेचा, एनबीएफसी भी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है। जबकि हम बात करें मेन सेक्टर्स की, बात करते हैं फूड एंड पर्सनल केयर में, ऑलमोस्ट जो है वो कंपनीज एक बड़ी बाइंग के साथ है, जीरो। म्यूचुअल फंड्स भी एक बड़ी बाइंग के साथ हैं, मतलब नॉर्मल 0.03 मिलियन डॉलर्स की बाइंग फूड सेक्टर में कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर है, ना बाइंग कर रही है ना सेलिंग कर रही है फूड सेक्टर को। उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी ना बाइंग कर रहे हैं ना सेलिंग कर रहे हैं, मतलब फूड सेक्टर भी स्टिल अट्रैक्टिव है। अगर उसमें सेलिंग भी हुई है, ब्रोकर जो जिसकी मेन होल्डिंग है फूड सेक्टर में पिछले 3-4 दिनों में, उनमें 0.01 मिलियन डॉलर जो आज उन्होंने रिलीज किया, जो कि बहुत बिलो देन एवरेज है। और सॉरी, ये बैंक ने रिलीज किया, इन्होंने 0.03 मिलियन डॉलर्स किया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग पर है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बैंक्स अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और उसके बाद अगर सेलिंग पर है तो ब्रोकर सेलिंग पर है, इंडिविजुअल सेलिंग पर हैं, और म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया। बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशन वो होल्डिंग पर हैं। पावर जनरेशन को देखा जाए तो पावर जनरेशन में फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट शो कर रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो कि मेन सेक्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रहा है, बैंक्स इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो भी बाइंग है। मतलब ओवरऑल जो है, अगर ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा इंटरेस्ट इस टाइम नज़र आ रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। अब उसके बाद अगर हम बैंक्स का पोर्टफोलियो देखें तो बैंक्स जो है जिसमें बैंक्स ने आज सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिसमें पीएसओ, शेल काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं। टेक्नोलॉजी में इन्होंने बड़ी अच्छी खासी बाइंग की है, टेक्सटाइल में बाइंग की है, ऑल अदर सेक्टर्स में, सीमेंट में बाइंग है। मतलब स्टिल मार्केट में अभी जूस है। जो देखिए, खाली ये बाइंग नहीं है खाली इंस्टीट्यूशंस की ऑलरेडी भी बाइंग है, लेकिन आज हमने मार्केट में उस तरह की मूव क्यों नहीं देखी, उसका क्या रीजन था, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आपने कहां पर एहतियात करनी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
उसके बाद अगर हम कंपनीज का पोर्टफोलियो देखें तो इनकी भी मेन बाइंग जो है फर्टिलाइजर में है और फूड एंड पर्सनल केयर में है। इन्होंने फूड एंड पर्सनल केयर में अच्छी खासी बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग है वो फूड एंड पर्सनल केयर में है, मतलब फूड सेक्टर में। और फूड सेक्टर का इस टाइम मेन स्टॉक जो है जिसमें वॉल्यूम आ रहे हैं वो यूनिटी है, जो आज वॉल्यूम लीडर भी रहा। फर्टिलाइजर में भी इनकी बाइंग है, टेक्नोलॉजी में भी ये बाइंग कर रहे हैं। अब अगर मैं टेक्निकली यहाँ पर बात करूँ कि इंडेक्स में देखें, ये रोल ओवर वीक है। आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि रोल ओवर वीक में एंड ऑफ द टाइम थर्सडे फ्राइडे को एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है। तो आपको उस सीन में किस तरह से चलना है, आपने क्या करना है, अपनी कोशिश करनी है जो भी आपकी होल्डिंग्स हैं उनको आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक कुछ इतना रिलीज कर दें कि आपके पास एटलीस्ट 20-25% 30% जो है वो कैश आ जाए एटलीस्ट। इससे ज्यादा आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आती तो फिर एक पैनिक वाला सिचुएशन, बेसिकली वो जो सिचुएशन होगी फ्राइडे की वो ये होगी कि वहां पर आप मजीद बाइंग कर सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग भी है तो डजंट मैटर, वो एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम के लिए एक इंपैक्ट आएगा सेलिंग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज होंगे, सेलिंग होगी साथ ही फिर बाइंग होगी मंडे टू ऑनवर्ड्स। तो वो एक वहां पर आप फायदा उठा सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं, आप किस तरह से उसका फायदा उठाते हैं, किन लेवल्स पर बेचते हैं या सेल करते हैं, वो भी आप पर है कि इस वीक में आप किस तरह से चलेंगे। हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक अपने ग्रुप में चल रहे हैं, हमने किस तरह से बाइंग करनी है, किस तरह से सेलिंग करनी है, किस तरह से पोजीशन सेट की है, बाकी आपको मैंने माइंड सेट बता दिया, आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी भी पोजीशंस को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब पहली जो है हमारे पास बाय कॉल है, उसको चल के देख लेते हैं। NCPL निशात चुनिया पावर लिमिटेड, देखें पावर सेक्टर का बड़ा बेहतरीन ये स्टॉक है और बड़े अच्छे लेवल पर ये स्टॉक है। ये 14-15 लेवल इसका, 13 से इनफैक्ट 15 तक लेवल इसका वो लेवल है जहां पर इसे जमा किया जा सकता है और उसके बाद ये आपको एक मूव देगा 17-18। इसका लेवल ही है ये 14-15 17-18, फिर ये 14-15 पर आता है 17-18। 14 से नीचे मिले तो बोनस है, कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा है। और वॉल्यूम्स भी ऑन एंड ऑफ इसमें अच्छे आते हैं, अभी रिसेंटली इसमें बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आए और एक्सपेक्टेड है दोबारा वॉल्यूम्स आ सकते हैं। RSI देखें तो मैंने एरो भी लगाया है, लाइन भी ड्रॉ की है, ये इससे नॉर्मली ऊपर ही रहता है और अभी भी यहाँ से ये थोड़ा सा फ्लैट हुआ, फ्लैट इन अ सेंस के रेंज बाउंड और अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टॉकेस्टिक भी बड़ा अच्छा अपसाइड क्लियरली मूव इंडिकेट कर रहा है। अब बाइंग आपने इतनी करनी है, आप जो भी करनी है जिसको आप जुम्मे वाले दिन दोबारा बाय कर सके। इन बिटवीन अगर आपको 2 दिन में अच्छी मूव मिलती है उसको कैश करें और जुम्मे को फिर बाय कर लीजिएगा। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, ये हमारी सर्विसेज, अगर आप हमारी पेड सर्विसेज प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं तो आप हमारे पैकेजेस ले सकते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ का PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है, उसकी डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल बाय सेल बाय सर्विसेज, इसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं, हम आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली आपको काम कराते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, अब इससे निकल रहे हैं, कौन सा नीचे आ सकता है, इसे आप जो है एग्जिट कर रहे हैं, कौन सा ऊपर जा सकता है सॉरी उसमें बाय करना है, और कहां पर किस स्टॉक को एवरेज करते हैं, ये सब कुछ हम आपको जो है वो बता रहे होते हैं। 1-to-1 कन्वर्सेशन हमारी आपसे हो रही होती है, लेवल्स शेयर हो रहे होते हैं। उसके अलावा इन सिंपल ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर आपके हम होंगे। इसके अलावा हमारा पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट है, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसमें हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये जो सारी आपको कॉल्स दी जाती हैं और काम कराया जाता है फंडामेंटल्स को देख के, सेंटीमेंट्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को देख के, और मेन चीज जो है इंस्टीट्यूशन को देख के, कहाँ किस सेक्टर में इंस्टीट्यूशन जो है शो कर है और उस सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक्स में आपको काम कराया जाता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर मेंशन है 0331326002, डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कॉल के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, हमारा जो ये टाइम पीरियड होता है ये 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। आप जब भी पैकेज अवेल करेंगे आपको 30 डेज जो है वो पूरे मिलेंगे और आपको प्रॉपर लेवल्स के साथ काम कराया जाएगा।
ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बता दिया ये बाय लेवल है, सेल लेवल है, नहीं, आपको प्रॉपर बताया जाएगा बाइंग कहां पर करनी है, सेलिंग भी खुद कराई जाएगी। उसके अलावा आपके साथ प्रॉपर वॉइस नोट शेयर किए जाएंगे। अगर अभी तक आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है या आपका आप अभी तक अगर आपने कुछ सर्विसेज अवेल नहीं की या प्रॉफिट नहीं है तो आप डेफिनेटली ट्राई करें। होपफुली आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आप बड़े सेटिस्फाई होंगे। हमारी जो नेक्स्ट कॉल है वो ट्रिपल जीएल की है। ट्रिपल जीएल अपने बड़े अच्छे रेट पर आ चुका है। अगर इसकी अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो ये कहीं से भी छोटा स्टॉक है, कहीं से भी माइनस में नहीं है। अभी फर्स्ट क्वार्टर की 0.10 इसका आया, उससे पहले जो लास्ट फाइनल ईयर की थी वो डेट इज 0.12। इस टाइम करंटली 9 रुपये 27 पैसे पर है। इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, माइट भी मजीद 8, 10, 20 पैसे जो है वो नीचे आए, लेकिन यहाँ से जब ये रिवर्सल देगा तो ये 11 तक का रिवर्सल दे सकता है। इसमें वॉल्यूम्स अप एंड डाउन बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें काफी हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है। अब इसमें बाइंग वॉल्यूम आ सकता है। आरएसआई अपनी बड़ी अच्छी सपोर्ट लेवल पर है जो कि 35 का। स्टोचैस्टिक भी बिल्कुल अपने डेड लेवल से अब यहाँ से स्लाइडली आप अगर देखें तो इसने यहाँ से अपनी साइड जो है वो चेंज की है, डायरेक्शन यहाँ से चेंज किया है। इसमें बड़ी अच्छी मूव आ सकती है। फिर कह रहा हूँ आपने बाइंग जो करनी है वो इतनी करनी है कि फ्राइडे को दोबारा कर सकें, ताकि आप सेफ काम कर सकें। देखिए हमारा मकसद यही है, चाहे वीडियो कॉल्स पर चाहे हम अपने ग्रुप में कॉल्स देते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सेफ काम कराएं। कॉल्स देने पर तो हम ये भी कर सकते हैं ग्रुप में भी कि कॉल देना ये बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, नहीं, मकसद नहीं है। मकसद ये है कि प्रॉपर तरीके से काम कराया जाए। जहां पर वेट करना है आपको वेट कराया जाए। वेट करना भी एक किस्म का प्रॉफिट, जल्दबाजी में गलत फैसले से बेहतर है कि आप इंतजार करें, मार्केट की पिक्चर क्लियर हो, उसके अकॉर्डिंगली बाइंग सेलिंग जो है पोजीशन। ये मैं आपके साथ स्टॉक शेयर करता हूं, लेवल इसलिए बताता हूं कि आपके माइंड में और उसी के अकॉर्डिंगली आप चलें, कहीं पर भी आप स्टक ना हो। मजीद इस तरह की सेल बाय कॉल्स आप लोगों के लेके आते रहेंगे। मार्केट व्यू भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।